नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार सक्सेना एम ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणित विषय में आयु संबंधी सवालों को पढ़ेंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आते हैं, उन्हें हमें एक एक करके देखना है। सबसे पहले सवाल में आते हैं हम। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु का अंतर बताएं। हमें दो अलग अलग समय के अनुपात दिए हैं। एक दिया है वर्तमान का अनुपात और एक दिया है 6 वर्ष बाद का अनुपात। वर्तमान का अनुपात दिया गया है हमें 7:3 समीना और सुहाना, और 6 ईयर बाद का अनुपात दिया गया है हमें 5:3 समीना और सुहाना। अब हम पहले इसको बेस से देखते हैं, फिर इसका शॉर्टकट देखेंगे जल्दी कैसे लगाते हैं। बेस के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम चाहे यहाँ x लगाकर आयु मान लें, चाहे 6 वर्ष बाद के अनुपात में x लगाकर आयु मान लें। हमें किसी एक अनुपात में x लगाकर उसकी आयु मानना है और उसको फिर दूसरे अनुपात के समय तक ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें हमने मान लिया समीना की वर्तमान आयु 7x और सुहाना की वर्तमान आयु 3x है। वर्तमान 0 ये प्रदर्शित करता है कि वर्तमान का समय लिखा हुआ है। ये प्लस चिन्ह लगा दिया, प्लस चिन्ह ये दर्शाता है कि ये 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात लिखा है मैंने। माइनस लगा देता मैं यदि, तो इसका मतलब है 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात लिखा है। ये अपने लिखने के तरीके हैं, चाहे हम जैसे लिख लें। अब हमें 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, तो इस आयु को हम 6 वर्ष बाद ले गए। 6 वर्ष बाद ये आयु हो जाएगी 7x + 6, ये हो जाएगी 3x + 6। दोनों की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 5:3। 5:3। अब यहाँ से हमें ध्यान रखना है, यदि एक अनुपात से लेकर हम जब दूसरे अनुपात तक आ जाते हैं, उस समय को जोड़ के हम यहाँ पर आ गए। यदि उनके अनुपात का अनुपात उनकी आयु का अनुपात दिया है, तो हमने इस आयु में भी अनुपात लगाकर इसके बराबर कर दिया। यदि यहाँ पर जोड़ दिया गया होता, जैसे समीना और सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का जोड़ 210 वर्ष हो जाएगा, 180 वर्ष हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा। तो फिर हम इसको यहाँ जोड़ देते और यहाँ 90 के बराबर कर देते। यहाँ पर हमें अनुपात दिया था, इसलिए हमने दोनों में अनुपात लगा दिया। अब इसको हम हल कर देंगे। हल किया हमने 7x + 6/3x + 6 = 5/3। क्रॉस गुणा कर दिया तो हो गया 7×3 21, x + 6×3 18 = 5×3 15x + 5×6 30। इसको इसमें से घटा दिया, 15 और 6 21, 6x बराबर इसको यहाँ घटा दिया तो 18 हो गया, यानी x बराबर हमारा 3 आया। इस 3 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारी समीना की वर्तमान आयु आई 30 7 21, यानी समीना हमारी 21 वर्ष की है। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 3 × 9, यानी सुहाना हमारी 9 ईयर की है। ये हमारे दोनों के आंसर आए, समीना और सुहाना के अलग अलग। ये बेस पर आधारित सवाल हो गया। अब इसको हम जल्दी लगाने के तरीके को थोड़ा सोचते हैं और जल्दी लगाने का अभ्यास करते हैं। फिर से लिखता हूँ मैं, आपको लिखने का तरीका भी सोचना है, देखना है, जिससे हमें इसको पढ़ने के बाद हम अपने हिसाब से अपने तरीके से सवाल को लिख लें, जिससे हमें बार बार इस भाषा को ना देखना पड़े। उस सवाल को देखकर ही हम समझ जाएं कि ये सवाल कह क्या रहा है और पूछा क्या है हमसे। इसको मैं फिर से लिखता हूँ एक बार। समीना और सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात, समीना और सुहाना वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। इस 0 से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये वर्तमान की आयु का अनुपात है। फिर दिया गया है 6 वर्ष बाद, 6 ईयर एगो, 6 ईयर आफ्टर, ऐसा लिखा रहता है। 6 वर्ष बाद प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो हमें इसको देखने से ही मालूम चल जाएगा कि ये 6 वर्ष बाद का रेशियो हमें दिया गया है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
5:3 हो जाएगा। इनकी आयु का अंतर बताएं। इन दोनों का हमसे अंतर पूछा है। जल्दी लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको भी लिख लेना है। जो पूछा उसका अनुपात, जो पूछा उसका अनुपात मल्टीप्लाई सामने के अनुपात का अंतर मल्टीप्लाई समय अंतराल बटे में क्रॉस गुणा का अंतर। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। इसमें सभी में अप्लाई करेंगे हम, तीनों में। बेस मैंने पहले का बता दिया, दूसरे का भी मैं बेस बताऊंगा। उसके बाद इस सवाल को, इसको भी हम अप्लाई करेंगे। जो पूछा उसका अनुपात, हमसे यदि समीना की वर्तमान आयु पूछी है तो ये अनुपात रखना है हमें 7। यदि सुहाना की वर्तमान आयु पूछी है तो इस 7 की जगह रखना है हमें 3। यदि इन दोनों का जोड़ पूछा है, वर्तमान आयु का जोड़, तो 7 में 3 जोड़ के यानी यहाँ 10 लिखना है। यानी हमसे जो पूछा जाएगा वही डायरेक्ट आंसर आएगा। यदि अंतर पूछा है तो 7 में से 3 घटा के 7 में से 3 माइनस कर दिए तो 4 बचे, 4 लिखना है यहाँ पर। जो पूछा उसका अनुपात। फिर आया सामने के अनुपात का अंतर। यदि इसको और इसको, इन दोनों में से किसी एक को पूछा है, दोनों को पूछा है, जोड़ पूछा है, अंतर पूछा है, समीना की आयु पूछी है, सुहाना की पूछी है, तो उसके लिए सामने का अनुपात ये कहलाता है। यदि इन अनुपात को पूछा होता, फॉर एग्जाम्पल उनने कहा होता बताइए समीना की 6 वर्ष बाद आयु कितनी थी, तो फिर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं ऐसे। फिर सामने का अनुपात ये कहलाता, इन दोनों के लिए ये सामने है, इन दोनों के लिए ये सामने है। इन दोनों का अंतर निकाला हमने, 5 में से 3 गए 2, सामने के अनुपात का अंतर हो गया। मल्टीप्लाई समय अंतराल, एक अनुपात से दूसरे अनुपात तक आने में कितना समय लगा। समय चूंकि कभी माइनस नहीं होता, हमेशा समय प्लस में रहता है, इसीलिए इसको एक समय से दूसरे समय तक आने में विशेषता ध्यान रखना है कि आपका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वर्तमान से हम 6 वर्ष आगे जाते हैं तो भी इन दोनों का अंतर हमारा 6 वर्ष है। यदि वर्तमान से हम 6 वर्ष पीछे जाते हैं तो भी इन दोनों का अंतर हमारा 6 वर्ष है। यानी हमेशा बड़े में से ही छोटा माइनस करना है हमें, छोटे में से बड़े को माइनस नहीं करेंगे। समय अंतराल कितना हो गया, 0 से 6 वर्ष, यानी वर्तमान से हम 6 वर्ष आगे गए तो 6 वर्ष का समय लगा। बटे में क्रॉस गुणा का अंतर, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और दोनों का अंतर निकाल देना है। 7 × 21, 5 × 15, 21 में से 15 गए 6 से 6 काट दिया, 4 दूनी 8, हमारा 8 वर्ष आंसर आ गया। यानी समीना और सुहाना की वर्तमान आयु का अंतर 8 वर्ष है। बेस से जब लगाया था तो हमने अलग अलग दोनों की आयु निकाल दी थी, घटाया नहीं था उन्हें, घटा देते तो हमारा अंतर भी आ जाता। इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए। जब तक मैं दूसरे सवाल के बारे में चर्चा करता हूँ, पहले बेस से देखता हूँ उसको। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। किससे 4 गुनी है? राहुल से। तो राहुल की आयु को हमने 1 मान लिया, 2 मान लिया, 10 मान लिया, 20 मान लिया, x मान लिया, जितना भी हम मानेंगे उसका 4 गुना कर देंगे तो रमेश की आयु आएगी। तो यहाँ हमने 1 मान लिया, रमेश की आयु हो गई हमारी 4 गुनी यानी 4। कब? वर्तमान में। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। इसमें वर्तमान शब्द नहीं लिखा कहीं, ऐसे लिख भी सकते थे, रमेश की वर्तमान आयु अपने पुत्र राहुल की वर्तमान आयु से 4 गुनी है। जब वर्तमान शब्द नहीं लिखा जाता है तो उसको हम हमेशा वर्तमान में ही मानते हैं।
लिखा जाता है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो हमें उसको वर्तमान मानना है। फिर लिखा है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 9 गुनी थी। राहुल की 1 तो इसकी 9 गुनी हो गई। रमेश की वर्तमान आयु बताएं, ये वाला अनुपात हमसे पूछा है। रमेश की वर्तमान आयु बताएं। देखते हैं, पहले बेस से लगाते हैं हम इसको। मान लिया रमेश की वर्तमान आयु 4x, राहुल की वर्तमान आयु x है। 5 वर्ष पहले ये 4x - 5 वर्ष का था और राहुल x - 5 वर्ष का था। 5 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का रेशियो 9:1 था। 9:1 के बराबर कर दिया। हल किया इसको, 4x - 5 बटे x - 5 बराबर 9/1, क्रॉस गुणा कर दिया। 4x - 5 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 9x - 45। इस 4x को यहाँ ले गए तो यहाँ बचा हमारा 5x। इस 45 को यहाँ ले आए तो यहाँ हो गया 40, भाग दे दिया तो x बराबर आया 8। इस 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये आयु पूछी हमसे रमेश की, तो रमेश की आयु हमारी निकल के आई 8 चौको 32 वर्ष। अब हम उस फॉर्मूला से लगाते हैं जो अभी अभी इस पिछले सवाल में हमने फॉर्मूला लिखा था जल्दी लगाने के लिए। जो पूछा उसका अनुपात, क्या पूछा है हमसे? रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4 मल्टीप्लाई सामने के अनुपात का अंतर। सामने का अनुपात कौन सा है इसका? 9 और 1। 9 में से 1 माइनस कर दिए, 8 बचे। मल्टीप्लाई समय अंतराल, इस समय से इस समय तक आने में कितना समय लगा? 5 वर्ष का। बटे में क्रॉस गुणा का अंतर, 4 एकम 4, 9 एकम 9, 9 में से 4 गए, बचे 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8 चौको 32 वर्ष हमारी आंसर आ गया। ये रमेश की आयु निकल के आई। तो दोनों तरीके आपके बताए गए हैं। ये तरीका भी अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है। जिस तरीके में आप कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं उसी तरीके को अपनाना है। सबसे महत्वपूर्ण है सवाल को समझ के हल करने में कैलकुलेशन को तेज करना, जिससे हमारा जल्दी आंसर आए और सही आंसर आए। तीसरा सवाल, आठ वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी? 8 वर्ष बाद। विशाल की वर्तमान आयु बताएं। इसकी वर्तमान आयु बतानी है। हमें इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात मालूम नहीं है, इसीलिए जब हम ये सूत्र लगाएंगे, जो पूछा उसका अनुपात, हमसे विशाल की वर्तमान आयु पूछी है। वर्तमान आयु का अनुपात हमारे पास विशाल का नहीं है। हमारे पास विशाल की आयु का अनुपात 8 साल पहले का है और 8 साल बाद का है। इसीलिए हम विशाल की या तो 8 साल पहले की आयु निकाल दें या 8 साल बाद की आयु निकाल दें। 8 साल पहले की आयु निकालेंगे तो उसमें हम 8 जोड़ देंगे तो वर्तमान की आ जाएगी, और 8 साल बाद की निकालेंगे तो उसमें 8 हम माइनस कर देंगे तो उसकी वर्तमान की आ जाएगी। हम दोनों तरीके से देखते हैं। पहले हम उसके 8 साल पहले की निकालते हैं और फिर बाद में उसकी 8 साल बाद की भी निकालते हैं। दोनों तरीके से देखते हैं। जो पूछा उसका अनुपात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमसे विशाल की 8 साल पहले की आयु पूछी है। मल्टीप्लाई सामने के अनुपात का अंतर 1, मल्टीप्लाई समय अंतराल, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्ष का समय लगा? 16 वर्ष का लगा। कैसे लगा? 8 साल पहले चलते चलते आए, पहले हम वर्तमान में, तो 8 साल ये निकल गए, फिर आगे बढ़ के हम पहुंच गए 8 साल आगे, तो 8 साल ये निकल गए, यानी कुल टोटल हमें 16 वर्ष का समय लगा 8 साल पहले से 8 साल बाद तक जाने में। इसलिए समय अंतराल आया हमारा 16 वर्ष।
क्रॉस गुणा का अंतर 4 एकम 4, 2 एकम 2, माइनस कर दिया 2 बचा, 2 से काट दिया 8, 8 चौको 32, यानी विशाल 8 साल पहले 32 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो गया 40 वर्ष का। ये आंसर आ गया। हमने कब आयु निकाली थी अभी 8 साल पहले की। अब हम निकालते हैं उसकी 8 साल बाद की। जो पूछा उसका अनुपात मान लेते हैं विशाल की 8 साल बाद की आयु पूछी है। सामने के अनुपात का अंतर, तो ऊपर इन दोनों के सामने का अंतर ये हो गया 3 मल्टीप्लाई समय अंतराल 16 वर्ष बटे में क्रॉस गुणा का अंतर 2, 2 से काट दिया 8। जो पूछा उसका अनुपात यहाँ 2 लिखना है। ये अनुपात पूछा हमसे, ये तो आयु थी, गलती से लग गया था 8। जो पूछा उसका अनुपात 2, सामने के अनुपात का अंतर 3, क्रॉस गुणा का अंतर दोनों किया तो आया 2, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 गए 2, और समय अंतराल 16 वर्ष मल्टीप्लाई कर दिया 8 तिहाई 24 दूनी 48, यानी वह 8 वर्ष बाद 48 साल का हो जाएगा। मतलब वर्तमान में कितना है, हमने 8 घटा दिए 40 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया। यानी हम दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अंतर 16 वर्ष है। हमें इसमें अंतर दिया गया है ए माइनस बी बराबर 16 वर्ष। ये चिन्ह क्यों लगा दिया? अभी हमें सवाल में ये नहीं मालूम कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। अंतर दिया गया है, दोनों का अंतर। ए में से बी भी घटा सकते हैं और बी में से ए भी घटा सकते हैं। 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। कौन 3 गुना था? ए। किससे 3 गुना था? बी से। तो बी को हमने मान लिया 1 और ए हो गया हमारा 3। अभी हमने पहले नंबर का सवाल पढ़ा था, समीना और सोहाना की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। हमें 2 अलग अलग समय के अनुपात दिए थे। और सवाल पढ़ा था 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाएगा। इसमें भी हमें अलग अलग समय के 2 अनुपात दिए थे। इस वाले सवाल में हमें सिर्फ एक समय का अनुपात दिया है और दूसरे समय का हमें अंतर दिया है। मान लिया बी की आयु x, ए की आयु हो गई हमारी 3x। कब? -6, यानी 6 वर्ष पहले। वर्तमान में हमने इनकी आयु निकाली, वर्तमान में निकाली थी, हो गया 3x + 6, ये हो गया x + 6। जोड़ा क्यों इसको? क्योंकि हम 6 वर्ष पहले से वर्तमान में आए हैं, आगे आए। जोड़ने और घटाने का नियम रहता है, हमें जिस समय की आयु दी गई होती है, यदि हम उस समय से पीछे पहले की आयु निकालते हैं तो माइनस करते हैं, और उस समय से आगे की आयु निकालते हैं तो हम प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें आज की आयु दी गई है 18 वर्ष। 2 वर्ष बाद की बतानी है तो इसमें हम जोड़ देंगे, 2 साल पहले की बतानी है तो इसमें हम घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें 4 साल पहले की आयु दी गई है 20 वर्ष। 4 साल पहले वह 20 वर्ष का था। यदि हमें वर्तमान की निकालना है तो 4 साल बाद की निकालना है। इसका मतलब हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान में 24 वर्ष हो जाएगी। 2 साल और पहले यानी 6 साल पहले की निकालनी है तो 2 इसमें से हम और घटा देंगे तो ये 18 वर्ष हो जाएगी। यानी जिस समय की हमें आयु दी जाती है उसके हम पहले की आयु निकालते हैं तो माइनस करके जाते हैं, और आगे की निकालते हैं तो जोड़ के जाते हैं। ये हमें कब की आयु दी गई थी? 6 वर्ष पहले की। हमें कहाँ जाना है? वर्तमान में आना है। इसका मतलब है हमें 6 वर्ष पहले से आगे आना है, इसलिए हमने इसमें जोड़ दिया। और मैंने पहले ही सवाल में बताया था भी, इसमें दोनों की आयु के अनुपात को दूसरे समय पर ले जाने के बाद यदि उनका जोड़ दिया है तो जोड़ के बराबर कर देते हैं, अंतर दिया है तो अंतर निकाल के बराबर कर देते हैं, अनुपात दिया है तो उन दोनों को अनुपात के बराबर कर देते हैं। इसमें हमें क्या दिया है? अंतर। इसलिए हमने इन दोनों का अंतर निकाला और इस अंतर के बराबर कर दिया।
3x में से x घटाए तो बचा 2x, 6 में से 6 घटा दिया तो बचा 0, 2x बराबर 18, इसलिए x बराबर 9। इस x की वैल्यू हमने यहाँ रखी तो b की आयु आई, यहाँ रखी तो a की आयु निकल आई। किसकी आयु पूछी है हमसे? a की। इस 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 27, यानी 6 वर्ष पहले उसकी आयु 27 वर्ष थी। इसमें हमने 6 वर्ष जोड़ दिए तो हमारी 7 6 13 33 वर्ष वर्तमान की आयु निकल के आई। ठीक है, ओके। एक बार और चेक कर लेते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करके गुणा करके। 3x कब की आयु है ये? 6 वर्ष पहले की। क्या करना है? इसमें 6 जोड़ दिए, इसमें 6 जोड़ दिए, वर्तमान की आयु निकल आई। दोनों में हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया और इस 16 वर्ष के बराबर कर दिया। अब घटाते हैं इसको। 3x में से इसको घटाया तो बचा 2x, 6 में से 6 गया तो 0 बचा, या हमने 16 लिख दिया। x बराबर आया, 2 में 16 से भाग दिया तो आया 8। पहले क्या आया था? 9। हमने काटने में गलती कर दी थी। इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 8 × 3 = 24, यानी उसकी 6 वर्ष पहले आयु 24 वर्ष थी। तो वर्तमान में 6 जोड़ दिए तो 30 वर्ष निकल के आई। ये इसका बेस हो गया। अब जल्दी लगाने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं, देखते हैं कितना काम किया हमने। यहाँ x माना, अंतर दिया था इसलिए अंतर निकाला। थोड़ा सा इस सवाल से कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा इसका और इसका दोनों का कंपैरिजन करते हैं। रीना तथा उसकी माता की आयु का जोड़ 49 वर्ष। कब का जोड़ दिया गया है? ये वर्तमान का। कब का अंतर दिया गया था हमें? ये 16 वर्ष अंतर दिया गया था। यहाँ पर दोनों की आयु का अंतर, a और b की आयु का अंतर 16 वर्ष दिया गया था। कब का दिया था? वर्तमान का। कब का जोड़ दिया है? वर्तमान का। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी है। कब की आयु दी गई है? 7 वर्ष पहले की। इसमें कब की आयु दी गई थी? 6 वर्ष पहले की। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें आयु का अंतर दिया है, इसमें आयु का जोड़ दिया है। हल वैसे ही करना है। मान लिया 7 वर्ष पहले आयु 4x और x है, वर्तमान में आयु हो गई 4x + 7, x + 7। इसमें हमने दोनों को घटा के 16 के बराबर किया था, इसमें हम दोनों को जोड़ के दोनों के बराबर कर देंगे। जोड़ दिया, 4x हो गया हमारा 5x, 7 में 7 जोड़ दिए हो गया 14, 14 बराबर हो गया 49, 5x बराबर इसको इसमें से घटा दिया तो 5 बचा 35, यानी x बराबर 7। इस 7 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें? इसमें। तो 7 × 4 = 28, यानी 7 साल पहले उसके माता की आयु 28 वर्ष थी। वर्तमान में कितनी हो गई? हमने 7 जोड़ दिए तो 35 वर्ष आयु निकल के आई। इसमें हमें एक समय का अनुपात दिया है, एक समय का जोड़ दिया है। इसमें हमें एक समय का अनुपात दिया है और एक समय का हमें जोड़ दिया है। इस अनुपात को हम इस समय के अनुसार, ये कब का जोड़ दिया है? वर्तमान का। यानी हमने x मान के इस समय के अनुपात को वर्तमान के जोड़ के पास ले आए और उसको हमने बराबर किया। इसमें भी हम x मान के, इसमें हमने 6 जोड़ के वर्तमान के पास ले आए। अब यदि हम दो चीज़ें हमारे पास फिर से समझें, एक समय का रेशियो दिया गया है, एक समय का हमें अंतर दिया गया है। एक समय का रेशियो दिया गया है, एक समय का हमें जोड़ दिया गया है। या तो इस समय को हम इस जोड़ के समय के अनुसार ले आएँ, या हम इस जोड़ को पुराने समय के अनुसार ले जाएं। अब हम इस जोड़ को यहाँ ले जाके चेक करते हैं, हल करते हैं। देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखना है जिससे आपको समझ में आए और बड़े जल्दी आंसर आता है। देखिए क्या लिखा था? मीना और उसकी माता की आयु का जोड़ 49 वर्ष। कब का है? वर्तमान का। यदि इन दोनों की हमें 7 साल पहले का जोड़ निकालना है, अनुपात कब का दिया है? 7 साल पहले का। तो निश्चित है मीरा की आयु 7 साल माइनस हो जाएगी और रीना की आयु 7 साल माइनस हो जाएगी। इन दोनों की 7 साल आयु यदि हम घटा दें, यानी 14 वर्ष घटा दें, तो मीरा और उसकी माता और रीना की दोनों की आयु का जोड़ हमारा 35 वर्ष आएगा। कब आएगा? 7 साल पहले। अभी वर्तमान में कितना है? 49। 7 साल पहले कितना था? 35।
35। अब ये समय जिस समय का जोड़ है उसी समय का रेशियो है, दोनों के समय बराबर हो गए। पहले हमने क्या किया था, इस 7 साल पहले वाले समय को वर्तमान में ले आए थे। अब हमने क्या किया, इस वर्तमान वाले समय को 7 साल पहले ले गए। यानी दोनों में हमें करना वही है, समय बराबर, एक से समय में ले जाना है दोनों चीज़ों को, चाहे दोनों समय के अनुपात दिए हों, चाहे दोनों समय में एक समय का अनुपात हो, एक समय का जोड़ हो। तो पहले हम इस समय को अनुपात के रूप में हल करके यहाँ तक ले आए थे और जोड़ दिया था। अब हम इस जोड़ को यहाँ ले गए, अब इसको हल करते हैं। कल मैंने एक फार्मूला बताया था, कल यानी लाभ हानि का चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था, उसमें मैंने एक फार्मूला बताया था, जो दिया उसका भाग और जो पूछा उसका गुणा। जो दिया उसका भाग, जो पूछा उसका गुणा। मैंने बताया था कि ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, सबसे जल्दी कैलकुलेशन होता है। वैसे तो यही रूल है, आप इसमें लिख दें 4x + x बराबर सीधे 35, क्योंकि उसी समय का रेशियो, उसी समय का जोड़ है। जोड़ दिया तो हो गया 5x बराबर 35, इसीलिए x बराबर 35/5, इसलिए x बराबर 7। इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 7 चौको 28 वर्ष, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष पहले दोनों की आयु 28 और 7 आई। फिर 7 और 7 जोड़ी तो निकल के आई हमारी इसकी 14 वर्ष और इसकी 35 वर्ष, ये आयु निकली। बाकी ये कैलकुलेशन से यदि हमें बचना है तो हम इस रूल को लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे इस रूल को, देखिए आप, हमें वर्तमान का जोड़ दिया गया है 35, जो दिया उसका भाग, ये क्या दिया है, जोड़, इसलिए हमने इसके जोड़ का भाग दे दिया, यानी डायरेक्ट हमारी ये लाइन निकल के आई। जो पूछा उसका गुणा, माता की आयु पूछी है तो 4 से गुणा कर दिया, रीना की आयु पूछी है तो 1 से गुणा कर दिया, दोनों का जोड़ पूछा है तो जोड़ के गुणा कर दिया, दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर निकाल के गुणा कर दिया, यानी आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, माता की आयु 4 से गुणा कर दिया, 7 पर 5 7 35, 7 चौको 28 वर्ष, ये आंसर आ गया। यही तरीका हम इसमें अपनाते हैं। अब उस वाले सवाल में हम 49 को 7 साल पहले, 49 जो हमारा वर्तमान का जोड़ था उसको हम 7 साल पहले ले गए थे, तो हमने माता की आयु 7 वर्ष घटा दी थी और रीना की आयु 7 वर्ष घटा दी थी। इसमें हमारा 16 वर्ष अंतर दिया है। कब का दिया है, वर्तमान का। हमें इसको 6 वर्ष पहले ले जाना है, तो इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि 6 वर्ष एक की आयु घटा दी, 6 वर्ष बी की आयु घटा दी और हमारा अंतर निकल के आया 6 दूनी 12, 12 और 4 16, बोले 4 आ गया, गलत हो जाएगा। इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अंतर में क्या होता है और जोड़ में क्या होता है। समझते हैं इसको। ए और बी, मान लेते हैं ए की 20 वर्ष आयु है और बी की 22 वर्ष आयु है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर 20 वर्ष और 22 वर्ष, दोनों का जोड़ यहाँ पर हमारा हो गया 42 वर्ष। ये ए है और ये बी है। इसमें 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद निकाला हमने, तो 2 इसमें जोड़ दिए, 2 इसमें जोड़ दिए, दोनों की आयु को फिर जोड़ा हमने, जोड़ा तो हो गया हमारा 46 ईयर। निकाला था 2 वर्ष बाद, जोड़ में कितना बढ़ गया, 4 वर्ष। क्यों बढ़ गया, क्योंकि 2 इसकी जुड़ गई, 2 इसकी जुड़ गई। यदि हमें पीछे ले जाना है, मान लिया 3 वर्ष पहले की आयु निकालनी है, तो 3 इसमें से घटा दिया 19 बचा, 3 इसमें से घटा दिया 21 बचा, यहाँ बचा हमारा 40, यानी 3 एक की घटा दी, 3 दूसरे की घटा दी, 4 इसमें से 6 चले गए, 40 बचे। अब हम अंतर में देखते हैं, अंतर में क्या अंतर पड़ता है। ये अंतर है, एक की 20 वर्ष है, एक की 22 वर्ष है, यहाँ लिख देते हैं, जिससे घटाने से हमारा बड़ा आंसर आए, 22 और 20। देखो दोनों की आयु का अंतर कितना है, 2 वर्ष। कब, वर्तमान में। 2 साल बाद ये 24 साल का हो गया और ये 22 साल का हो गया। अंतर कितना है, अभी भी 2 वर्ष। 3 साल पहले, 3 साल इसमें घटा 21 बचा, इसमें घटा 21 बचा, 3 साल पहले भी उनकी आयु का अंतर 2 वर्ष था। अंतर चूंकि
दोनों में जब दोनों को जब हल करते हैं ए और बी, जितनी वर्ष इसकी आयु बढ़ती है उतनी वर्ष इसकी बढ़ जाती है, इसलिए जब अंतर निकालते हैं तो इससे कैंसिल हो जाता है, तो उसके अंतर में कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी ए और बी का वर्तमान में भी अंतर 16 है, 10 साल बाद भी अंतर 16 होगा, 10 साल पहले भी अंतर उनका 16 था। इसीलिए जब हम इस अंतर को वर्तमान में ले जाएंगे, इस अंतर को वर्तमान में हम ले जाएंगे या 6 साल पहले ले जाएंगे, तो इस अंतर में हमें कुछ नहीं घटाना ना कुछ जोड़ना, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जितना अंतर वर्तमान का है उतना ही अंतर हमारा 6 साल पहले का है। तो 6 साल पहले का अनुपात कितना था? 3:1। अंतर कितना था? 16 वर्ष। इसको इसमें से जो दिया उसका भाग, इस 16 में हमने इनको हटा के भाग दे दिया, जो पूछा उसका गुणा, इसकी आयु पूछी है तो 3 से गुणा कर दिया। 2 × 16 8 × 24, यानी उसकी 6 साल पहले आयु 24 वर्ष थी, वर्तमान में आयु उसकी 30 वर्ष हो गई। तो ये सीधे लगाने के तरीके हैं। 6वां सवाल देखें आप, सेम सवाल है, जिस तरीके से आपको लगाना उस तरह के तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं फिर से एक बार दोनों को बता दूं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का जोड़ 90 वर्ष, तीनों की आयु का जोड़ 90 वर्ष दिया गया है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है। ये उनका रेशियो दिया गया है ए बी सी का। हमें 2 अलग अलग समय की चीज़ें दी हैं, एक समय का रेशियो दिया है और एक समय का जोड़ दिया है। या तो इसको 6 वर्ष पहले ले जाएं अथवा इसको वर्तमान में ले जाएं। तो पहले हम इसको वर्तमान में ले जाते हैं। मान लिया 6 वर्ष पहले की आयु x, 2x और 3x है। अब इसको हम वर्तमान में ले जाते हैं, तो हमें वर्तमान में लाने के लिए 6 साल पहले 1 साल का था, तो वर्तमान में x + 6, ये वर्तमान में 2x + 6, ये वर्तमान में 3x + 6। ये तीनों की वर्तमान की आयु हो गई। तीनों का जोड़ 90 वर्ष दिया है, इसलिए हमने तीनों को जोड़ा और 90 वर्ष के बराबर कर दिया, जोड़ दिया। ये हो गया हमारा 3x + 18 बराबर 90। इसीलिए 3x बराबर इसमें से घटा दिया 2 72, x से भाग दे दिया 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24। ये 24 हमने इसमें रख दिया तो a की आयु निकल की आई, इसमें रख दिया b की आयु, इसमें रख दिया c की आयु। किसकी पूछी है हमसे? c की आयु। 24 × 3 = 72। कब है उसकी 72? 24 दूनी 48, 24 × 3 = 72। x, सॉरी ये जोड़ गलत हो गया, x + 2x जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 3x और 3x 6x आएगा। यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ 12 आएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 12 × 3 = 36। 36 वर्ष आयु है किसकी? सी की। कब है? 6 साल पहले। तो वर्तमान में कितनी हो गई? इसमें हमने 6 जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए तो आ गया 42 वर्ष। ये उसकी वर्तमान की आयु निकल के आई। अभी क्या किया हमने? इस अनुपात को हम इस जोड़ वाले समय के पास ले गए। ये अनुपात कब का था हमारा? 6 वर्ष पहले का। जोड़ कब का था? वर्तमान का। इस अनुपात की आयु मानकर हम इसको वर्तमान में ले आए। वर्तमान की आयु कितनी आ गई हमारी? ये आई 2x + 6, 3x + 6 और फिर जोड़ के बराबर किया। अब क्या करना है हमें? इसको 90 को हम, जोड़ को हम 6 साल पहले ले जाते हैं। जोड़ को 6 साल पहले ले जाना है हमें, तो तीनों का जोड़ हमारा वर्तमान का कितना है? 90। 6 साल पहले का कितना होगा? एक की 6 साल घटा दी, दूसरी की 6 साल घटा दी, 3 की 6 साल घटा दी, घटा दिया। 6 × 3 = 18, 2 20, हासिल 2, 7 72 बचा। कब की आयु निकल के आई तीनों की? 6 साल पहले की। 6 साल पहले का अनुपात क्या दिया था? 1:2:3। ये क्या दिया है हमें? जोड़। इसलिए हमने इन तीनों को जोड़ के भाग दे दिया। जो दिया है उसका भाग 1 + 2 + 3 = 6। जो पूछा उसका गुणा, सी की आयु पूछी है इसलिए हमने 3 से गुणा कर दिया। आंसर कितना आया? 36। कब की आयु निकल के आई? ये 6 वर्ष पहले की। कब की चाहिए हमें? वर्तमान की। इसमें हमने 6 जोड़ दिया तो कितनी आ गई हमारी? 36 और 6 42, यानी सी की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। अब आपको और आगे के सवाल लगाना है, कमेंट्स में लिखना है और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
धन्यवाद।